अमित शाह ये नाम है तोहफा नहीं, दुश्मनों के लिए ताबूत है। 126 जिलों में नक्सली दहशत की शाह ने हटाकर 18 कर दी और कसम खा ली अब आखिरी सांस तक सफाया होगा। 70 साल से अटका था धारा 370, अमित शाह ने 70 दिनों के अंदर खत्म कर दिया। वन फ्लैग वन कॉन्स्टिट्यूशन, ड्रग्स माफिया, साइबर ठग, आतंकी नेटवर्क, सबका बटुआ और बैकबोन शाह ने तोड़ दिया। भारत की सुरक्षा अब किसी कॉम्प्रोमाइज पर नहीं, अमित शाह के जीरो टॉलरेंस पर टिकी है और ये तो बस शुरुआत है। अमित शाह एक ऐसा नाम जिसने भारत की आंतरिक सुरक्षा को सहिंसा की दृढ़ता दी है। 5 अगस्त 2025 अमित शाह ने इतिहास रच दिया। 2258 दिन गृह मंत्री के कुर्सी पर बैठकर वो देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले गृह मंत्री बन गए। इस ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह तो बस शुरुआत है, अभी और आगे जाना है, लेकिन ये आगे का सफर सिर्फ कुर्सी का आंकड़ा नहीं है, ये है भारत की सुरक्षा, अखंडता और विकास का मिशन। नक्सलवाद खत्म होने की कगार पर है। अमित शाह की सबसे बड़ी विजय रही नक्सलवाद पर कड़ा प्रहार। जिस लाल आतंक ने दशकों तक देश की अंदरूनी हिस्सों को दहशत में रखा था, वो अब अंतिम सांसें गिन रहा है। 2019 से 2025 के बीच 1025 नक्सलियों का सफाया किया गया। 6983 गिरफ्तार हुए और 4532 ने आत्मसमर्पण कर दिया। जहां 2014 में 126 जिले नक्सल प्रभावित थे, अब 2025 में सिर्फ 18 ही बचे हैं। और अमित शाह ने सिर्फ ऑपरेशन से नहीं, विकास के रास्ते पर चलकर नक्सलवाद की जड़ों को उखाड़ फेंका है। 1200 किलोमीटर सड़कें, 5331 नए पोस्ट ऑफिस, 1007 बैंक शाखाएं और 8500 से ज्यादा 4G टावर। नक्सली हिस्सा पर आर्थिक चोट भी उतनी ही घातक रही। 93 करोड़ की फंडिंग सीज कर दी गई। धारा 370 हटाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना साकार हुआ। गृह मंत्री बनने से सिर्फ 70 दिन के भीतर अमित शाह ने वो कर दिखाया जो 70 साल में कोई नहीं कर पाया। धारा 370 की समाप्ति। जम्मू कश्मीर में अब न तो आतंकियों के जनाजे उठते हैं और न ही पत्थरबाजी की तस्वीरें आती हैं। 2019 के बाद आतंकवादी घटनाओं में 86% गिरावट आई है। अमित शाह ने वन फ्लैग वन कॉन्स्टिट्यूशन वन प्राइम मिनिस्टर के नारे को सच्चाई में बदला है। जम्मू कश्मीर में लोग पहली बार लोकतंत्र में पूरे जोश में जुड़े। 98% मतदान बीडीसी चुनाव में और 63% विधानसभा चुनाव में हुए। कश्मीरी युवाओं को एम्स, आईआईटी, आईआईएम, एनआईएफटी जैसे संस्थाओं से शिक्षा और रोजगार के नए अवसर मिले। अमित शाह ने आतंकियों के समर्थकों को सरकारी नौकरी से बाहर कर दिया और समाज के पिछड़े वर्गों को आरक्षण देकर न्याय भी दिया। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस अमित शाह का स्टाइल। अमित शाह की नीति साफ थी, जीरो टॉलरेंस, नो टेररिज्म। एनआईए और यूएपीए कानूनों को और ताकतवर बनाया गया। 97 लोगों को व्यक्तिगत आतंकी घोषणा किया गया। पीएफआई जैसे कट्टरगति संगठनों की कमर तोड़ दी गई। अमित शाह की रणनीति सिर्फ एनकाउंटर पर सीमित नहीं रही, उन्होंने आतंकियों की फंडिंग, सप्लाइंग चेन और सपोर्ट सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंका। हुर्रियत, पीएफआई जैसे संगठनों पर बैन, एनआई को सीधी कार्रवाई के अधिकार और आतंकियों की संपत्ति जब्त करने का कानून। अमित शाह ने तो ये साबित कर दिया कि भारत अब आतंकवादियों के लिए सॉफ्ट टारगेट नहीं रहा। ड्रग्स माफिया का सफाया और साइबर अपराध पर शिकंजा। अमित शाह ने ड्रग के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान चलाया, जिसे डेथ ट्रायंगल और डेथ क्रिसेंट के रूप में परिभाषित किया गया। 1.1 लाख करोड़ की ड्रग्स जब्त, 7.3 मिलियन किलो नशा माफिया के गोदामों से बरामद किया गया। निदान, सिम्स, निकॉट जैसे डिजिटल हथियारों से ड्रग्स नेटवर्क की हर नस पकड़ी गई। 1933 हेल्पलाइन और मेंस पेट्रोल जैसे प्लेटफॉर्म आम जनता को इस मुहिम में जोड़ने के लिए लॉन्च किए गए। साइबर अपराध पर लगाम कसने के लिए 14C की स्थापना, 1930 हेल्पलाइन और 1.44 मिलियन लोगों को 47.25 अरब की रिकवरी, ये सब शाह की डिजिटल सुरक्षा नीति का हिस्सा है। देश के 100% पुलिस स्टेशनों को CCTNS से जोड़ा गया, जिससे साइबर क्राइम को लेकर मानव तस्करी तक पर कड़ी नजर रखी जा सके। पूर्वोत्तर में शांति की नींव और विकास की बयार। अमित शाह के नेतृत्व में पूर्वोत्तर भारत में 10,500 से अधिक अग्रवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। 12 ऐतिहासिक शांति समझौते और AFSPA जैसे कठोर कानूनों का दायरा सीमित किया गया। अब पूर्वोत्तर की पहचान विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन बन गई है। NESAC जैसे स्पेन प्रोजेक्ट से बाढ़ प्रबंधन,
इलेक्शन ई अटल और बॉर्डर मैपिंग जैसे आधुनिक उपाय लागू किए गए हैं। अमित शाह सिर्फ एक गृह मंत्री नहीं, वो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक संकल्प है। यह बुलंद इरादा है और एक ऐसी लहर है जिसे आतंकवाद, नक्सलवाद, नशा मुक्ति और साइबर अपराध जैसे दुश्मनों को जड़ से खत्म करने का बीड़ा उठाया है। और जैसे पीएम ने कहा, ये तो बस शुरुआत है।